जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल क्रिएटिव ITI पे। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं VSPCL बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के बारे में। जैसा कि आपको मालूम है कि बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का फॉर्म 19 जुलाई को लास्ट डेट फॉर्म अप्लाई करने का था, जो कि खत्म हो चुका है साथियों। लेकिन इसी के साथ आप लोग का बहुत सारा क्वेश्चन था साथियों, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। जिसमें आप लोग का पहला क्वेश्चन था कि टोटल फॉर्म कितना अप्लाई हुआ, टेक्नीशियन के लिए कितना अप्लाई हुआ है, कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क के लिए कितना अप्लाई हुआ और जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क के लिए कितना फॉर्म अप्लाई हुआ है। उसके बाद आप लोग का दूसरा क्वेश्चन था साथियों कि कौन सा कंपनी BSPCL का एग्जाम कंडक्ट करवाएगी, कौन सा कंपनी टोटल एग्जाम लेगी। तो इसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे साथियों। उसके बाद आप लोग का तीसरा क्वेश्चन था कि फॉर्म में कुछ त्रुटि हो गया है, तो क्या फॉर्म एडिट करने का ऑप्शन आएगा या नहीं आएगा। उसके बाद चौथा क्वेश्चन आप लोग का था, जो कि कल लास्ट के 1 से 1.5 घंटे में बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था, बहुत ज़्यादा मैसेज आप लोग का आ रहा था साथियों कि पेमेंट नहीं हो पा रहा है। कि कोई बोल रहे थे कि पेमेंट हो गया है लेकिन पेंडिंग बता रहा है, सक्सेसफुल नहीं हुआ। कोई बता रहा है कि पैसा कट गया है लेकिन पेंडिंग बता रहा है। तो उनको क्या करना होगा, उनका अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ तो क्या करेंगे कि उनका सक्सेसफुल होगा साथियों। और कुछ साथी ये जानना चाह रहे थे कि जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क का सैलरी कितना मिलेगा। और एक साथी आप लोग पूछ रहे थे कि ग्रुप डी में हम ज्वाइन हैं, तो क्या BSPCL में हमारे लिए आना ठीक रहेगा या नहीं। तो उन सभी के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे साथियों। लेकिन उससे पहले आपको हम बता दें कि अगर आप कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क या फिर जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क या फिर टेक्नीशियन का तैयारी कर रहे हैं साथियों, और उसमें आपको कंप्यूटर और हिंदी का नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे देंगे साथियों, जिसमें कि आपका अभी फिलहाल कंप्यूटर का पार्ट 1 नोट्स अपलोड कर दिए साथियों। और कल आपको मिलने वाला है कंप्यूटर पार्ट 2 नोट्स, हैंड रिटन नोट्स आपको मिलने वाला साथियों। इसी तरह से टोटल 4 पार्ट में बटा हुआ है, जिसका कि सेकेंड पार्ट आपको कल मिलने वाला है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा साथियों, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे साथियों। अब आइए साथियों बात करते हैं कि टोटल कितना फॉर्म अप्लाई हुआ है। तो साथियों कल लास्ट तक हम जब देखे थे, जब टोटल फॉर्म भरा गया था लगभग 11:50 तक में हम जब रजिस्ट्रेशन किए थे, तो हम देखे थे कि टोटल 4,70,562 रजिस्ट्रेशन हुआ था साथियों। ये रजिस्ट्रेशन हुआ था, इतने स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन किए थे। अब ऐसा नहीं कि जितने लोग रजिस्ट्रेशन किए हैं उतने लोग फॉर्म भर ही दिए हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है साथियों। क्योंकि जैसा कि हम खुद ही देख रहे थे, हमारे बहुत सारे साथी हमें मैसेज कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि सर मेरा पेमेंट अटक गया, हम पेमेंट नहीं कर पाए, सब चीज़ कर दिए सर, पेमेंट नहीं कर पाए, पेमेंट नहीं हो रहा था, तो क्या करें। तो साथियों जैसा कि पता है कि लगभग 15 से 20 हज़ार स्टूडेंट तो इसी में छट गए कि रजिस्ट्रेशन कर चुके थे लेकिन पेमेंट नहीं किए। अब देखिए कुछ हम लोग जैसे थे जो कि बार बार रजिस्ट्रेशन करके चेक कर रहे थे कि कितना रजिस्ट्रेशन गया है, कितना लोग फॉर्म अप्लाई किए हैं, तो कुछ उसमें भी बढ़ा सकते हो। तो टोटल आपका 4,70,562 रजिस्ट्रेशन जो हुआ है, इसमें आप मानिए कि टोटल 4 लाख फॉर्म अप्लाई हुए होंगे, बाकी 60,000 फॉर्म आपको ऐसे ही होंगे। अब ये जो 4 लाख फॉर्म अप्लाई हुआ है साथियों, इसमें क्या है कि टोटल कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क, जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क का, उसके बाद आपका टेक्नीशियन का और JE का और AE का, टोटल का फॉर्म मिला के है साथियों ये टोटल 4 लाख। तो कंपटीशन बहुत ही कम है साथियों, इसलिए टेंशन लेने का आपको जरूरत नहीं। आप लोग का डिमांड था कि कैटेगरी वाइज और पोस्ट वाइज बताइए कि कितना कितना वैकेंसी भराया है। जैसे कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क के लिए कितना भराया है और टेक्नीशियन के लिए कितना भराया है, JE के लिए कितना भराया है, जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क के लिए कितना फॉर्म भराया है। तो इन सभी के रिगार्डिंग साथियों आज हम RTI कर देंगे, जिसका कि आंसर जब आ जाए, 1 सप्ताह में आ जाए या फिर 4 दिन, 5 दिन, 15 दिन में, जितना दिन में इसका जवाब आ जाए, फिर उसके रिगार्डिंग हम वीडियो बना देंगे साथियों। अब जो आप लोग का क्वेश्चन था साथियों कि कौन सी कंपनी
एग्जाम कंडक्ट करवाएगी। तो देखिए साथियों, जैसा पैटर्न देखा जा रहा है, एग्जाम का जो फॉर्म भरा रहा है, एडमिट कार्ड जारी करने का जो पोर्टल होता है, फॉर्म भरने का जो पोर्टल होता है, इसको देखते हुए लग रहा है साथियों कि टीसीएस एग्जाम कंडक्ट करवाएगी। क्योंकि जिस पैटर्न से टीसीएस का पोर्टल रहता है साथियों, ठीक उसी तरह से आप स्टार्टिंग में देखिएगा कि CD3 डीलिंक्स है, और ये जो पोर्टल है साथियों, ये जो लिंक है आपका टीसीएस के द्वारा, टीसीएस का आपको ओरिजिन का ये लिंक है साथियों। इससे पता चलता है कि टीसीएस आपका एग्जाम कंडक्ट करवाएगी। अब साथियों आप लोग पूछ रहे थे कि क्या एडिट का ऑप्शन आएगा या नहीं। तो देखिए साथियों, आपको पहले भी बता चुके हैं कि फॉर्म जिस टाइम अप्लाई होना स्टार्ट हुआ, फॉर्म के नोटिफिकेशन में ही लिख दिया गया कि एक बार फॉर्म आप सबमिट कर दीजिएगा तो आपका फॉर्म एडिट नहीं होगा, और फॉर्म एडिट का कोई भी डेट नहीं दिया जाएगा साथियों। तो जो फॉर्म भर दिए हैं उनका फॉर्म एडिट नहीं होगा, फॉर्म एडिट का डेट नहीं आएगा। अब आप लोग का हम बताएंगे साथियों उन साथियों का जिनको की पेमेंट कर दिए हैं, लेकिन पेमेंट हो भी गया है, लेकिन पेमेंट स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा है। तो वो क्या करेंगे साथियों, तो उनका अगर अभी तक, कल आप किए हैं और अभी तक उनका सक्सेसफुल नहीं हुआ है, तो BSPCL के हेल्पलाइन नंबर पे आप बात करके अपना पेमेंट का डिटेल, जिससे आप पेमेंट कटाए हैं वो डिटेल बताइएगा साथियों, अपना नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर बताइएगा। वो चेक करके अगर आपका पेमेंट वहाँ गया होगा साथियों, तो वो पेमेंट सक्सेसफुल कर देंगे। तो आप लोग 1 से 2 दिन में बात कर लीजिए BSPCL ऑफिस में, हेल्पलाइन जो नंबर दिया हुआ है उस पर आप लोग बात करके, जिनका भी पेमेंट नहीं हुआ है, पेमेंट अटक गया है, पेंडिंग बता रहा है और पैसा कट गया है, वो बात कर लीजिए साथियों, आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। अब आपको बता दें साथियों कि आप लोग पूछ रहे थे कि जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क का बेसिक सैलरी कितना है, फर्स्ट पेमेंट कितना का मिलेगा। तो देखिए साथियों, इसमें 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है, जिसमें कि 1 साल तक आपको स्टाइपेंड के रूप में 9200 रुपया पर मंथ दिया जाएगा साथियों। उसके बाद आपको 1 साल जैसे ही पूरा होगा कि आपका बेसिक पे स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें कि जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क का लेवल 5 का जॉब है, और 7 PRC पे आपका पेमेंट जो बनेगा बेसिक जो है 29,200 है। यानी कि इसका आपको 29,200 बेसिक है साथियों, और इसका 50% DA बनेगा, फिर HRA बनेगा, फिर होम अलायंस, मेडिकल अलायंस लेके टोटल आपका लगभग 50-55 के लगभग में आपका पेमेंट बन जाएगा साथियों। ये आपका फर्स्ट 1 साल पूरने के बाद जो पहला आपका बेसिक पे सैलरी मिलेगा, वो आपका 50 से 55 के बीच आपका सैलरी मिलेगा साथियों। तो यही जानकारी आप लोग के साथ साझा करना था साथियों। और अगर आप लोग को हिंदी और कंप्यूटर का नोट्स चाहिए साथियों, तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर किसी भी तरह की समस्या के लिए साथियों आप डिस्कशन करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो आप हमारे इंस्टा के ID पे आप जाके आप हमसे मैसेज कर सकते हैं साथियों, जिसका कि अगर जो जवाब होगा हम जवाब दे देंगे साथियों। तो इंस्टा का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे साथियों। बस यही बातें आप लोग के साथ शेयर करना था साथियों। थैंक यू।